गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे है ना नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1 का बी। ठीक है ना। 1 का ए हम लोग ख़त्म कर चुके थे है ना। 1 का बी आज देखेंगे है ना। आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और नंबर सिस्टम का देखते हैं प्रश्नावली 1 के बी। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। तो देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ है सर है ना। कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में है 36/64 रूट में, बी √3, सी में है आपका -9/49, डी में है आपका √9/81। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग बुक खोल लीजिएगा सर है ना। बुक खोल लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा है ना। बुक खोलकर देखते रहिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो रूट के रूप में लिखी रहती है ना। अपरिमेय संख्या कौन कहते हैं? जो रूट के रूप में रहती है ना। तो रूट के रूप में देखिए तो कौन सी संख्या है। चलिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो चेक करना है सर कि कौन है। देखते हैं। तो सब अपरिमेय संख्या है? नहीं सर। देखिए पहला नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। पहला नंबर सोल्व करते देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला नंबर में क्या है 36/64। इसको लिखते हैं सर 36/64 अंडर रूट में। अब देखिए सर इसको हम लोग हल करेंगे। अच्छा ये बताइए सर इसको हम 6×6 लिख सकते हैं। 36 को 6×6 लिख सकते हैं है ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं 8×8 लिख सकते हैं सर है ना। 6×6 36, 8×8 64। रूट है सर, रूट डाल दिए। आप जानते हैं सर जब रूट में 2 संख्या समान रहती है तो क्या हो जाता है, एक संख्या बाहर निकलती है सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 को ये समान है तो एगो निकली तो क्या होगा 6/8। नीचे से 8 निकल गई। यानी ये परिमेय संख्या है सर, रूट में तो नहीं है। दिख रहा था सर कि रूट में है लेकिन रियल में रूट में नहीं था सर है ना। ये बाहर निकल गया। तो ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? नहीं है सर। ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो गई सर। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या सर गलत हो गया है ना। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं सर √3। हाँ इसको हम लोग हल नहीं कर सकते सर है ना। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये आपका क्या है सर अपरिमेय संख्या। अब देखिए सर इसको सी नंबर को हल करके देखते हैं। सी नंबर को हल कीजिए सर। सी नंबर देखिए क्या कर रहा है। सी नंबर में क्या है सर -9/√24, -9/√24। ठीक है। इसको हल करते हैं हम लोग सर। चलिए तो देखते हैं। तो -9 है, -9 रहने देते हैं। बटा में है सर √49। देखिए √49 इसको लिख सकते हैं सर 7×7। 7×7 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर -9 में 7×7। यानी रूट में 2 अंक समान रहता है तो 1 अंक बाहर निकलता है सर। तो यहाँ भी देखिए 2 अंक समान है तो क्या करेंगे 1 अंक बाहर निकालेंगे। सेम इसी के जैसा देखिए 2 अंक समान था 1 अंक निकाले, 2 अंक समान था 1 अंक। तो यहाँ भी 2 अंक समान था 1 अंक निकाले। देखिए तो सर ये रूट में आया क्या? नहीं आया। ये भी कौन सी संख्या हो गई सर? ये भी परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या नहीं हुई है सर। तो ये भी आपका सी नंबर भी क्या हो गया सर गलत हो गया। अब आते हैं सर डी नंबर देखते हैं है ना। डी नंबर में क्या करा, डी नंबर देखिएगा है ना। डी नंबर देखिए क्या है। डी नंबर में करा है सर √9/81 है ना। डी नंबर में क्या करा 9/81। चलिए देखते हैं सर इसको। अच्छा ये भी रूट में है सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 3×3। 3×3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं सर 9×9। 9×9 कितना हो जाएगा सर 81। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। चलिए रूट में है, रूट डाल देते हैं सर। अब देखिए सेम वही वाला चीज आ गया सर। 2 अंक समान है तो क्या करेंगे सर बाहर निकालेंगे।
चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/में 9 है सर, 2 को समान, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 9। ठीक है, अब देखिए कट रहा है सर, है ना, कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 3 का पहाड़ा से कितने बार में कटेगा? 1 बार में। ये 3 का पहाड़ा से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 1 आए 3, 3 3 आए 9, है ना, तो 1/3, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है सर। चलिए देखिए तो सर ये कौन सी संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या, रूट में है क्या? नहीं है, है ना, तो कौन संख्या हो जाएगा सर? ये परिमेय संख्या। ये भी क्या है सर आपका? ऑप्शन गलत है, यानी कौन सही था सर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए सर देख लीजिए। चलिए सर हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण के कई समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके सर। देखिए एक साइड आपका दिया है समीकरण दिया हुआ है सर, है ना, चलिए देखते हैं। एक साइड आपका समीकरण दिया हुआ है, दूसरा नंबर मैथ है सर आपका। पहला नंबर देखिए 3x - 9 बराबर में 2, क्लियर। और दूसरा ऑप्शन है आपका x² - 1 बराबर में 1। तीसरा ऑप्शन है सर आपका √2 × x बराबर √8। चौथा आपका ऑप्शन है x + 95 बराबर में 59। ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, है ना। और इधर आपको मिलाने के लिए दिया हुआ, देखिए पहला ऑप्शन में आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है सर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चौथा नंबर आपका दिया हुआ है सर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आपका इतना क्वेश्चन दिया हुआ है सर, इसमें क्या करना है आपको? मिलान करना है कि कौन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इधर से, कौन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, कौन परिमेय संख्याओं का समुच्चय और कौन अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। चलिए देखते हैं, है ना, कौन कौन क्या है। तो हल करेंगे तभी पता चलेगा सर, है ना। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। पहला नंबर हल करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या करा, पहला नंबर हम लोग देखते हैं 3x - 9 बराबर में 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये माइनस वाला इधर जाएगा सर प्लस में, है ना। तो 3x बराबर 2 + 9, कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 3x बराबर 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, लिख दिया सर। अब देखिए सर, ये गुना वाला इधर गया तो भागा में है ना, गुना वाला इधर गया तो भागा में था। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर 11/3, यानी x का वैल्यू कितना आया सर 11/3, यानी जो आपका 11/3 है सर, ये किस रूप में आया, भिन्न के रूप में आया, भिन्न के रूप में आ गया सर आपका। तो भिन्न के रूप में कौन सी संख्या होती है सर, देखिए आप लोग यहाँ भिन्न के रूप में कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय या अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए सर कौन सा होता है, आप देखेंगे सर भिन्न के रूप में कौन होती है, परिमेय संख्या, यानी पहला का आपका ऑप्शन कौन हो गया सर, सी हो गया, पहला का कौन हो गया, सी हो गया। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखते हैं सर। दूसरा नंबर देखिए x² - 1 बराबर में 1। अब देखिए सर माइनस वाला इधर गया सर, बराबर के उधर प्लस में, x² बराबर 1 + 1, माइनस वाला इधर आया तो प्लस में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए ये स्क्वायर में है सर, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा, है ना। तो रूट में डालते हैं सर, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर √2। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया सर आपका, x का वैल्यू आ गया √2। तो अब देखिए सर √2 ये कौन सी संख्या है सर, रूट में कौन सी संख्या होती है, तो आप कहिएगा सर रूट में तो अपरिमेय संख्या होती है, रूट में कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो आपका दूसरा का क्या हो गया सर, डी नंबर, दूसरा का क्या हो गया, डी नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग सर इसको हल करते हैं, तीसरा नंबर। तो देखिए तीसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपका कि √2x देखिएगा √2x बराबर √8। क्लियर। अब देखिए ये गुना वाला इधर जाएगा सर तो भागा में, गुना वाला उधर जाएगा तो भागा में। चलिए देखते हैं, x बराबर लिख सकते हैं √8/√2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत सर। आगे बढ़ते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं इसको, 1 मिनट रुक जाइए सर, इधर ही बना देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर √2 कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। और नीचे में क्या लिखेंगे सर, √2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। देखिए सर 8 में क्या है सर, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, x बराबर 2। आप जानते हैं सर रूट में जब 2 गो संख्या समान रहती है तो एगो बाहर निकलती है, तो ये दोनों के बदले एगो बाहर निकलेगा सर। तो यहाँ बाहर निकाल लेते हैं 2√2, एगो तो अंदर रह गया सर, ये वाला संख्या क्या रह गई, अंदर रह गई, अंदर रहने दिया। और नीचे में क्या है सर, √2। ठीक है, तो √2 से √2 कट गया सर, बचा क्या सर आपको, x बराबर आपका क्या वैल्यू है यहाँ, x बराबर आपका वैल्यू आ गया 2। ये कौन सी संख्या का समुच्चय सर, देखिए तो अब तो 2 कहीं बचा सर, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। तो कौन संख्या हो जाएगा सर, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या का, प्राकृत संख्या। तो आपका ऑप्शन 3 का ऑप्शन क्या हो गया सर, 1 हो गया। 3 का ऑप्शन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर चौथा नंबर। चौथा नंबर हल करते हैं सर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं।
चौथा नंबर आपका कह रहा है सर ये वाला कि x प्लस 95 इजकल टू 59 है ना। अब देखिए सर ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 59 माइनस 95, ठीक है। अब घटाएंगे सर इसको, है ना। चलिए घटाते हैं सर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ घटाइए सर, 5 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक दाएं पैंचा लेंगे तो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 9 6 15, 6 बचा सर। यहाँ क्या बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कितना आया सर -36। तो माइनस में कौन सी संख्या होती है सर, पूर्णांक संख्या जो प्लस और माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आती है सर, है ना। तो x बराबर कितना आया -36। तो ये आपकी कौन सी ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देख लीजिए आपका सारा का सारा मिल गया सर, ठीक है। हल करने से पता चल रहा था सर, ऐसे पता नहीं चल रहा सर, ठीक है। इसको देख लीजिए सर। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। तीसरा नंबर में चलिए सर तीसरा नंबर मैथ देखते हैं। तीसरा नंबर मैथ आपका कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से केवल उत्तर लिखें। देखिए सिर्फ उत्तर लिखना है सर, आंसर लिखना है। तो देखते हैं तीसरा नंबर मैथ आपका क्या कर रहा है। तीसरा के पहला नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे सर, है ना, कि दो संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि आप जब संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे सर, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल रहे थे, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, तो आप देख रहे थे कितनी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है सर, अनगिनत। कोई भी संख्या के बीच में कितनी संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है सर। आप पिछले क्लास में आप 1 के ए में देख चुके हैं सर कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका क्या आंसर होगा, अनगिनत। कितनी होगी सर, अनगिनत होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा अनगिनत। अनगिनत, ठीक है, अनगिनत संख्याएं होती है, अनगिनत संख्याएं होती है, अनगिनत संख्याएं होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर बी नंबर देखिए क्या कह रहा है सर। बी नंबर आपका कह रहा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। दो वास्तविक संख्याएं के बीच कितनी वास्तविक संख्या। अभी जस्ट आपको बताएं सर कि कोई भी संख्या के बीच में कितनी संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, अनगिनत। अनगिनत,
ठीक है। नेक्स्ट सर सी नंबर देखते हैं ऑप्शन। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? सी नंबर आपका क्वेश्चन है दो वास्तविक संख्याओं संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? ठीक है, तो कितनी अपरिमेय संख्या होंगी सर? इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका अनगिनत होगा। नेक्स्ट आपका है सर परिमेय संख्या के समुच्चय परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है? यानी परिमेय संख्या बोला है सर, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कितना होता है, कैसे होता है सर? भिन्न के रूप में होता है, यानी 2/3 लिख दिए। अपरिमेय संख्या किस रूप में होता है सर? रूट के रूप में रहता है, √3 √5, है ना। परिमेय संख्या जो होता है सर वह भिन्न के रूप में, अपरिमेय संख्या किस रूप में? रूट के रूप में। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है सर? तो क्या कॉमन हो सकता है? दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या कॉमन रहता है? तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, दोनों अलग संख्या है सर। तो क्या हो जाएगा? एक भी संख्या कॉमन नहीं होती है। एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है सर, नहीं होती है। एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, है ना। देख लीजिए सर, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं सर ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ई नंबर क्वेश्चन का रहा, आप लोग बुक निकाल कर रखिएगा सर, बुक में देखते जाइएगा, है ना। परिमेय संख्याओं के समुच्चय, ई नंबर आपका है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय
के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? ठीक है सर। परिमेय संख्याओं के समुच्चय है ना, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय। अभी जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था सर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, लेकिन यहाँ पूछ दिया सर कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को जब मिलाते हैं तो क्या कहलाता है। जैसे सिंपल शादी होता है तो लड़की के पिताजी और लड़का के पिताजी आपस में मिलते तो उसको क्या कहते हैं, समधी मिलन। और उसी यहाँ पूछ रहा है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को आपस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा। तो देखिए तो सर ये दोनों संख्याएं के बाबूजी के की नाम है। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे सर, दोनों संख्याओं के बाबूजी के नाम की है वास्तविक संख्या, यानी दोनों के कर बाल बच्चा है वास्तविक संख्या। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी संख्या का निर्माण होगा, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या सर, वास्तविक संख्या। हाँ ठीक है, वास्तविक संख्या, यानी दोनों के मिलने से कौन सी संख्या बनेगा सर, वास्तविक संख्या बनेगा। कौन सी संख्या बनेगा, वास्तविक संख्या। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ नंबर सर। एफ नंबर क्या कह रहा है, एफ नंबर मैथ आपका देखिए क्या कह रहा है। एफ नंबर कह रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। करा कि देखिए सर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होगा। यानी संख्या रेखा तो आप जान रहे हैं सर, ये संख्या रेखा है ना, इसमें दर्शाते हैं हम लोग संख्या रेखा। करा क्या संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या आएगी, इसका कोई स्थान होगा? तो हाँ आएगी सर, जितना भी है सर सब क्या है सर, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है जितना भी है सर, वास्तविक संख्या क्या होती है सर, संख्या रेखा पर उसको हम लोग दर्शा सकते हैं सर। आप जाने थे काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, लेकिन वास्तविक संख्या जितनी भी है उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या के ही बाल बच्चा है सर, तो वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दर्शा सकते हैं सर। आगे आपका मैथ है सर संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाने का, है ना। आगे जस्ट इसके बाद ही चौथा नंबर मैथ है, तो हम लोग दर्शाएंगे इसको सर। तो अपरिमेय संख्या की संगत रेखा पर एक बिंदु को दर्शा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दर्शा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका सर, हाँ ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए सर, चौथा नंबर हम लोग मैथ देखते हैं।
हो गया सर। चलिए देखते हैं आगे। चौथा नंबर देखिए मैथ क्या कर रहा है। चौथा नंबर मैथ है जो है सर, करा संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ये आपको प्रकाल निकालना होगा सर, प्रकाल की सहायता से बनेगा। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं, है ना, प्रकाल की सहायता से इसको बनाना होगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। करा संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। चलिए सर, अभी आप देख रहे थे सर चौथा नंबर मैथ के कि अपर में संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आपका पहला नंबर ही है अपर में संख्या, यानी √3। तो √3 को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं सर संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। चलिए संख्या रेखा एक लेते हैं सर। प्रकाल निकाल लीजिएगा सर, है ना, पेंसिल कटर रबड़ और प्रकाल निकाल लीजिएगा, उसके बाद बनाएंगे सर। ठीक है, मेरे पास तो नहीं है प्रकाल, इस पर नहीं बन पाएगा सर, इसलिए आपको सिर्फ बनाने के लिए हिंट देंगे सर, आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए संख्या रेखा बनाते हैं हम लोग सर। संख्या क्या में है सर, √3 है। संख्या क्या है, √3 है ना। तो प्लस में संख्या होगा सर, तो प्लस की तरफ 0 1 2, ठीक है, यहाँ ले लिए सर। अब देखिए सर √3 का मान कितना होता है सर, है ना। तो पहले देख लेते हैं सर √3 का मान कितना होता है। चलिए देखते हैं, √3 का वैल्यू निकालते हैं सर। तो √3 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लगाएंगे सर, ऐसे कर लीजिए, वर्गमूल निकालते हैं। कितने बार में लगेगा सर, एक बार में, एक। फिर ये एक यहाँ आ जाता है सर, कितना हो गया, 2। जोड़ेंगे दोनों को तो 2, और यही दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं सर। गुना करके लिख दिए, कितना हो गया सर, 1 गुने 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। अब 3 में से 1 गया सर, 2। अब यहाँ क्या देंगे सर, दशमलव। ठीक है, दशमलव दिए। अब देखिए सर यहाँ लगाएंगे, है ना। तो दशमलव दिए तो भागा में क्या होता था, 1 0 आता था, इसमें कितना 0 आएगा सर, 2 0। अब देखिए यहाँ क्या देंगे सर, तो 25 बचे 25 से 5 देंगे सर, तो क्या हो जाएगा, कम है। और देखिए सर 8 दीजिए, 25 यहाँ 8 दीजिए सर, तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 16 6 22, 6 ना है सर, 8 दूनी 16, 16 6 22, यानी 224 आ गया सर। तो 8 बार में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार और देखते हैं सर, 7 बार में लगा कर देखिए सर। तो 7 49, 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 7 बार में लगेगा सर। 1.7 कुछ आएगा सर। अब देखिए सर 11 1 के बीच में, यानी 1 के बीच में ही होगा सर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है सर, 1 है। 1 इकाई मान लेंगे, कितना मान लेंगे सर, 1 इकाई। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या मानेंगे, 1 इकाई, 1 इकाई। क्लियर। 0 से लेकर 1 तक के क्या निकालेंगे सर, 1 इकाई। आप लोग भी देखिएगा सर, स्केल में नापिएगा सर 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा आप लोग सर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो छोटा हो जाएगा सर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, और उसको मान लीजिएगा कि जैसे सिंपल देखिए, अगर स्केल है तो स्केल में ऐसे रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 हो गया सर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 हो गया सर। तो आप बड़ा करके लीजिएगा सर थोड़ा, है ना। आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, और उसको मापिएगा कितना, 1 इकाई। ठीक है। अब देखिएगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे सर, जितना यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई का है, उतनी लंबाई का एक और ले लेते हैं ऊपर सर। ठीक है, 1 इकाई का, इसको भी हम लोग कितना मान लेंगे सर, 1 इकाई का। ठीक है, ये भी क्या है सर आपका, 1 इकाई है। ये भी आपका क्या इतना हो गया, 1 इकाई का।
क्लियर, 1 इकाई। ठीक है, नाम दे दीजिए सर इसका, है ना, जैसे नाम दे देते हैं इसका ए देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं। अब देखिए ए और सी को आपस में क्या कर देंगे सर, मिला देंगे, ए और सी को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा सर, अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं ये क्या है सर, आधार, ये क्या है, लंब, क्या है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया सर, लंब हो गया, है ना। अब देखिएगा, तो कर्ण है ये, इसको क्या बोलते हैं सर, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, लंब आधार बोलेंगे, है ना, आधार, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे सर, कर्ण बराबर क्या होता है सर, अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सर, हल करते हैं पहले, चलिए देखते हैं। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज का निर्माण हुआ सर ए बी सी में, ए बी बराबर आपका कितना है सर, ए बी सी में देखिए ए बी बराबर आपका कितना है, ए बी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई, चलिए, बी सी बराबर आपका कितना आया सर, 1 इकाई, बी सी बराबर कितना आ गया, 1 इकाई आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है सर, ए सी निकालना है ना, ए सी बराबर भाट। चलिए, तो ए सी का फार्मूला लगाते हैं सर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बराबर क्या फार्मूला हो गया, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब देखते हैं, तो लंब आपका कितना है सर, ए लंब को क्या बोले हैं सर, देखिए तो लंब कौन है, ये है, तो इसका नाम क्या है, बी सी, यहाँ लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है सर आपका, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब देखिएगा सर, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 1, तो 1 प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना है सर, ए बी का वैल्यू भी 1 है, तो 1 लिख दिए सर, तो दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, चलिए देखते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया वैल्यू सर, यानी कर्ण ए सी, कर्ण आपका क्या है सर, ए सी, ए सी बराबर आपका आ गया, ए सी बराबर √2 आ गया, ए सी का मान कितना आ गया सर, √2। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखिए सर, √2 आ गया, हमको निकालना क्या है सर, √3। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक लंब लेंगे सर, है ना, यहाँ से फिर क्या करेंगे, एक लंब लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे सर, 1 इकाई का ही, जितना यहाँ लिए जितना यहाँ लिए उतना ही क्या लेंगे सर, यहाँ भी लेंगे, है ना, यहाँ भी क्या हो गया सर, 1 इकाई का एक लंब ले लिया, 1 इकाई, 1 इकाई का एक लंब ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करेंगे सर, मेरे पास तो स्केल नहीं है सर, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे सर, मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ स्केल से आप क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा सर, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मिला लीजिए। चलिए देखते हैं सर, अब देखिए हमको निकालना है, इसका नाम दे दीजिए सर, इसका नाम दे दीजिए आप डी, इसका नाम क्या दे दिए, डी। अब हमको ए डी निकालना है, क्या निकालना है सर, ए डी। चलिए देखते हैं, ए डी निकालना है ना, चलिए सर, ए डी देखिएगा क्या है, ए डी बराबर, ए डी निकालने के लिए देखिए ए डी बराबर, इसको लिख सकते हैं सर, फिर वही फार्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिएगा सी डी का स्क्वायर प्लस इसका ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी कितना है सर, सी डी 1 इकाई, ओह सॉरी, ए डी निकालना है, ओहो यहाँ गलती हो गया सर, है ना, क्या लिखा जाएगा आपका, ए सी, है ना, क्या लिखाएगा,
AC का स्क्वायर। तो CD कितना है आपका, CD है 1 इकाई, 1 का स्क्वायर। और AC आपका निकला है सर कितना आया है, √2। AC अभी जस्ट आप निकाले सर √2, तो √2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो कितना हो गया सर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3, यानी AD का वैल्यू कितना आ गया आपका √3 आ गया। ठीक है, AD का मान कितना आ गया √3 आ गया। क्लियर। अब देखिए √3 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है सर, तो एक काम कीजिएगा सर, परकाल निकालिएगा। ठीक है, इसमें पेंसिल डालिए और यहाँ से परकाल की नोकी यहाँ रखिएगा सर, है ना, परकाल की नोकी यहाँ, अब पेंसिल की नोकी यहाँ रखिए सर। ठीक है, और पेंसिल के नोकी यहाँ रखने के बाद क्या कीजिए, यहाँ परकाल रखना है सर और वहाँ पेंसिल के नोकी रखना है। नाप लीजिए दोनों को कितना है, नापने के बाद देखिएगा सर ऐसे करके घुमाइएगा तो यहाँ कुछ कटेगा सर, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पेंसिल का नोकी रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है सर। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये परकाल की नोकी रख लिए और एक छोर पर पेंसिल रहेगा सर, तो पेंसिल की नोकी कहाँ रखना है, यहाँ। ठीक है, दोनों जगह नापिए, यहाँ रखा गया सर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये पेंसिल के नोकी से इधर हल्का घूमेगा सर। देखिए आपको घुमा के दिखाते हैं, यहाँ से क्या होगा सर, जब पेंसिल के नोकी करेंगे सर तो यहाँ पर ही देखिएगा काटिएगा इस टाइप के, इस टाइप के, यहाँ आके क्या करेगा कटेगा। तो यही आपका क्या हो गया सर √3 का वैल्यू हो गया सर, है ना, ये क्या हो गया आपका √3 का वैल्यू। क्लियर, एक बार फिर से समझिए, परकाल की नोकी कहाँ रखना है, यहाँ पर ही A के पास। परकाल की नोकी कहाँ रखेंगे, A के पास, और पेंसिल की नोकी कहाँ रखेंगे, D के पास। और जैसे D के पास रखेंगे सर और यहाँ इसको क्या करेंगे सर, घुमाएंगे तो कहाँ गिरेगा सर, यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा √3 का वैल्यू है। यही आपका संख्या रेखा पर, तो इधर मैथ हो गया सर आपका और इधर संख्या रेखा पर आप दर्शा दीजिएगा। क्लियर, ठीक है, एक बार चेक कीजिए सर। समझ में आ गया सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे सर, है ना। नेक्स्ट क्लास में B नंबर, A नंबर हो गया सर, B नंबर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।